गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राधे सर पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर रूट। कैसे आप बड़े ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम कुछ स्क्वायर लिखे हुए हैं। जी हाँ, इनका बड़ा ही स्क्वायर रूट निकालने में बड़ा ही इनका अहम योगदान रहता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ही अहम योगदान अपना दिखाते हैं। इसके यूज क्या है, कैसे है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 576 दिया हुआ है, अगर 576 दिया हुआ है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप बड़े सिंपल तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे कि 2 पेयर में तोड़ेंगे। जब भी तोड़ेंगे आप इधर वाले को 2 अंक में और ये आपका बचा 1 अंक का। अब ध्यान देना है इसमें कि इसमें हम केवल इकाई का अंक देखते हैं। किसका अंक देखते हैं? केवल इकाई का। इकाई का अंक हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये ध्यान देते हैं कि 6 किसके स्क्वायर में आता है। जैसे 1 के स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस चार्ट को समझ लीजिएगा कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है और दूसरा 9 के स्क्वायर में 1 आता है। देखिए यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ 9 के। और आप सबसे बेस्ट तरीका जान लीजिए कि जिसका स्क्वायर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर में जो हमको इकाई अंक मिलेगा वो 1 मिलेगा और 9 के स्क्वायर में जो इकाई अंक मिलेगा वो भी 1 मिलेगा। यानी हमें इकाई अंक मिलता है और इन दोनों का बीच का जो योग होता है वो 10 होता है। मतलब अगर आप 2 का स्क्वायर का जो इकाई अंक मिलेगा आप सीधे 2 में वो अंक जोड़ दीजिए तो वो 8 के स्क्वायर में भी इकाई अंक वही मिलेगा। मतलब यह है कि अगर आप 3 का स्क्वायर में जो इकाई अंक मिलेगा 3 त्रिका 9, इसका मतलब 3 में अगर आप 7 जोड़ेंगे, 7 3 10, इसका मतलब 7 का जो स्क्वायर होगा उसका भी इकाई अंक 9 होगा। जैसे 7 सते 49, ध्यान दीजिएगा इसका भी इकाई अंक क्या है? 9 है। यही दोस्तों हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप जिसका इकाई अंक लेते हैं उसके इकाई अंक में हमें अगला भी स्क्वायर मिल जाता है। आप जैसे दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि 5 का स्क्वायर, जैसे हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 का भी पाते हैं, 9 के में इकाई अंक पाते हैं। हम 7 का करते हैं तो उसका 3 पाते हैं ना। जैसे 7 का इकाई अंक में 49 में 9 आता है और 3 में 9 आता है, दोनों का इकाई अंक। लेकिन 5 में हम क्या करते हैं, 5 का जैसे हुआ 25 तो इकाई अंक कितना है? 5 है। लेकिन हम क्या करेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तभी ना तो 10 आएगा, तो फिर हमारा वो कितना आएगा इसका इकाई अंक? 5। यानी ये 5 जो होता है इसी का हमें सीधा सीधा मिलता है। बाकी 6 का 36 है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 हमारा 4 चौका 16 होता है। जी हाँ दोस्तों 16। तो देखिए इसके भी इकाई अंक 6 है और इसके में भी इकाई अंक 6 है। ये हमें बहुत ही अभी आसान तरीके से इसका यूज मिलेगा। जैसे देख लीजिए, ध्यान दीजिए कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे, 576 है। एक बार अगर आप तरीके को समझ जाते हैं तो आप कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट निकालना हो बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 है, तो अब ये जो 6 है यानी कि 6, ये आप ध्यान देंगे कि किसके किसके इकाई अंक वाले वर्ग में आता है। तो 6 का किसमें आता है? 6 का आपका किसमें आएगा? एक आएगा 4 के, क्योंकि 4 चौका कितना होता है? 16। 16 वाले में 4 6 आया कि नहीं? ये 4 में आएगा। दूसरा आप क्या करेंगे कि इसका दूसरा यानी ये आपका 6 में आएगा। अब आप क्या करेंगे कि इनमें जो ये एक अंक है ये आप ध्यान देंगे कि ये किसके वर्ग के नजदीक है। जैसे अब हम वर्ग चेक करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना है? 9। 9 ज्यादा हो जा रहा है तो आप क्या लेंगे? आप ले लेंगे 2, क्योंकि 5 जो है वो 9 से कम है और 4 से ज्यादा है, यानी 4 के आसपास है, तो आप 2 ले लेंगे। फिर 5 का यहाँ पे भी 2 ले लेंगे
अब दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि 576 जो है उसका या तो 24 वर्गमूल होगा या तो 26 होगा, लेकिन इसको कौन सा सही है ये जानने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हमने 2 लिया था तो 2 से एक ज्यादा वाले अंक का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 तिहाई 6 कितना हो गया। हाँ, तो हम ये देखिए, तो अब क्या है कि आपने 2 में 3 का गुणा किया, आया 6। कितना आया? 6। ये ध्यान देना है कि ये जो 6 है वो 5 से बड़ा यानी ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें कम वाला लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका 24 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा आप समझते हैं, दूसरा समझ के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या है 51, ठीक है, 84। मान लीजिए 51 84 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तब आप क्या करेंगे? यानी कि अब ये 2 पेयर में आप कर लेते हैं, ठीक है। अब जब आप क्या करेंगे कि इस 84 का इकाई अंक कितना है? 4। अब आप 4 को ढूंढेंगे। 4 किसके किसके वर्ग में आता है? तो आपका 2 के वर्ग में आएगा। जब 2 आ गया तो जाहिर सी बात है कि अगला कौन होगा? 8 होगा। तो 8 के वर्ग में आएगा इकाई अंक, 2 के वर्ग में 4, 8 के वर्ग में 64, दोनों में इकाई अंक 4 मिल गया कि नहीं मिल गया? ये हो जाता है। अब आप क्या करेंगे कि इस 51 का आप वर्ग देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो 51 के करीब है। तो दोस्तों 7 सते 49, अगर 8 है आप लेते हैं तो वो 64 हो जाता है, जो कि 51 से क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो आप हमेशा क्या करेंगे? 51 से कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब क्या होगा कि 51 जो है वो 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। मान लीजिए 7 सते 49। अब दोस्तों कंफर्म हो गया है कि या तो ये वर्गमूल 72 होगा या तो 78 होगा। लेकिन इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 7 से एक ज्यादा यानी 7 में 8 का गुणा करके चेक करेंगे। 56, 51 और 56 बताइए 51 से ज्यादा है। तो जब 56 हमारा 51 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप ज्यादा वाला लेंगे नहीं, कम वाला लेंगे। तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए आप, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी दुविधा होती है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं कि 2 का हमने बताया था कल के पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 2 का 04, 7 का 49 होता है। अब क्या करेंगे कि 7 दूना 14 और 14 दूना 28 आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए 51 84 आ गया, आपका बिल्कुल स्क्वायर रूट सही है। अब अगला आप देख लीजिए, अगला ध्यान दीजिए, अगला आप समझ लीजिए कि कैसे लगता है। कोई और भी अगर आपको नंबर मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाता है कि 10609, इतना बड़ा अंक अगर आपको मिल जाता है, अब क्या करेंगे? फिर आप 2 का पेयर लेंगे। अगर आपको मिल जाता है 10609, इसका वर्गमूल निकालने के लिए इनका 2 पेयर, ठीक है, और ये पूरा अलग, हमें इनको 2 में ले लेना है। ये 9 आपका किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है। 3 तिरिका 9, 7 सते 49, ठीक है, उसमें भी 9 आएगा। अब क्या करेंगे? 106 किसके करीब है? जी हाँ दोस्तों, 10 दाएं 100, 11 का रहेंगे हम 121, 11 का 11 में करेंगे तो 121 ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 10 दहाई में 100, आप 10 लेंगे, यानी जाहिर सी बात है या तो 103 होगा या तो 107 होगा। अब वो चेक करने के लिए आप 10 में 11 से गुणा करेंगे, ये 110 आ जाएगा। अब हम 110 चेक करेंगे कि 110 से तो 106 छोटा है। जब ये छोटा है तो जाहिर सी बात है कि हम कौन सा अंक लेंगे? छोटा वाला। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगर ये 110 इससे छोटा आता तो ये हमारा बड़ा रहता, तो हम बड़ा वाला नंबर लेते, लेकिन यह नंबर छोटा है रिजल्ट वाले से, तो हम छोटा वाले को लेते हैं। ये हुआ। अगला आपका है, जैसे कोई और आप देख लीजिए,
कि जैसे 75, जी हाँ 75, 69 ये है। ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा कि 75 और 69, जी हाँ 75 69, यहां लिख देते हैं, फिर से देखिएगा 75 69। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब फिर 2 और 2 का पेयर ले लेंगे। ये 9 किस में आता है, 3 में आता है, और फिर किस में आता है, 7 में आता है। अब क्या करेंगे कि इस 75 को ध्यान देंगे कि ये किसके वर्गमूल के अंतर्गत किसके वर्ग में आता है। तो 75 आपका अगर आप 9 से लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 75 से ज्यादा 8 बार लेंगे, यानी 8 8 64 और ये 8। या तो अब आपका ये कन्फर्म हो गया, या तो वर्गमूल 83 आएगा या 87 आएगा। अब ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये 8 आया था, इसमें आप 9 का गुणा कर देंगे, 9 8 72, ठीक है। अब देखिए दिया दोस्तों, ये 72 है और ये 75 है, यह ज्यादा है, यानी अब ज्यादा वाला ले लेंगे तो आपका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 87। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 और 24। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपका इकाई का अंक पेयर ले लेंगे, ठीक है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप गारंटी है हमारी कि आप यूं ही नंबर को देखते ही आप तुरंत का तुरंत स्क्वायर रूट बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि 24 46 24 है, आप तुरंत 4 का 4 तुरंत आपके जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 4 है, 4 आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 4 का जो होता है वो 2 और 8 के वर्ग में आता है। 2 और 8 के, जहां 2 लिखे तुरंत आप अपने, अगर 8 नहीं दिमाग में आता है, 2 आया कि 2 के वर्ग में 4 आ जाता है, तो आप क्या कर लेंगे, 2 में तुरंत सोचेंगे कि इसका ऐड 10 आना चाहिए, तो तुरंत 8 जोड़ेंगे तभी ना 10 आएगा, तो तुरंत समझ जाइए कि 8 का ही होगा। अब क्या करेंगे कि अब हम इसको देखेंगे 46। अब आप खुद सोचिए कि 46 किसके वर्ग के करीब है। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग करेंगे 4, अगर 5 का करते हैं 25 कम हो जाएगा, अगर आप 6 का करते हैं 36 तो कम हो जाएगा, 7 का करते हैं तो 49 ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा तो लेना नहीं है, तो क्या करनी है, कम लेना है। कम लेने के लिए आप समझ जाइए कि 6 का वर्ग होगा, तो 6 इसके करीब है, 6 लिख देंगे। अब इतना कंफर्म है, या तो आपका 62 यानी कि 62 वर्गमूल होगा, या तो आपका 68 वर्गमूल होगा। लेकिन इसमें से कौन होगा यह जानने के लिए आप 6 मिला था तो उस 6 में 1 से ज्यादा 7 से गुणा करेंगे। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 छाक 42। अब आपको यह ध्यान देना है कि यह जो हमको नंबर मिला है वो इससे बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा मिला, अगर यह नंबर बड़ा मिला, क्या मिला, बड़ा मिला, ठीक है, और यह छोटा, ठीक है, बड़ा मिला, तो इसमें अगर यह बड़ा मिला, यह नंबर बड़ा मिला, तो इसमें छोटा वाला, इसमें से छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला होगा, ठीक है। लेकिन अगर यह नंबर छोटा मिला, क्या मिला, छोटा मिला, छोटा मिला, तब आप क्या करेंगे, तब इधर जो बड़ा वाला होता है वह आंसर होगा, बड़ा वाला होगा। यही आपको ध्यान रखना है कि अगर गुणा करने में यह जो है अगर बड़ा मिलता है तो छोटा वाला होगा, अगर छोटा मिलता है तो बड़ा वाला होगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप सीधे समझ जाइएगा कि अगर 6 का हमने 7 में गुणा किया तो 42। ये बताइए 46 से 42 क्या है, छोटा है, इसका मतलब हमारा बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, एक और नंबर देख लीजिए, इसको लगाते हैं कि 15,625 कितना है, 15,625। इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या है इसमें, ज्यादा सोचने का कोई विषय नहीं है, ये है 25
और आप इसका पेयर बना लेते हैं। 25 का तो एक ही अंक होता है 5, कितना होता है 5, जाहिर सी बात है, तो आप 5 ले लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि 156 जो होता है वो किसके करीब, स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये बताइए 169 ज्यादा हो जा रहा है तो आप कितना लेंगे 144 लेंगे, यानी कि 144 का 12 है तो आपका सीधा 125 आंसर हो जाता है। ये होता है सबसे आसान तरीका स्क्वायर रूट निकालने का। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही स्क्वायर रूट बड़े ही आसान तरीके से इस मेथड का यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।